नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का मूल पाठ हिंदी अनुवाद सहित श्लोक संख्या 31 से 46 तक लेकर आई हूँ और इससे पहले के श्लोक संख्या 1 से लेकर 31 तक का दो वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यदि आपने ना देखे हों तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भारतकृत किरातार्जुनीय के जो प्रथम सर्ग है उसमें 46 श्लोक ही हैं। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 31 का हिंदी अनुवाद। गुणानुरक्तामनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा परैस्त्वदन्य क इवापहार एन मन मनोरमा मात्य वधूमिव श्रियम। अनुकूल सहायकों अथवा साधनों वाला एवं कुलीनता का गर्व रखने वाला उच्च कुल में उत्पन्न आपके अतिरिक्त अन्य कौन राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त, कुलीन एवं मनोहारिणी अपनी पत्नी के समान गुणों में अनुरक्त एवं कुल क्रम से आई हुई मनोहारिणी राजलक्ष्मी को दूसरों से अपहृत कराएगा। इसमें अभी तक आपने देखा था 30 श्लोकों तक कि जो महाराज युधिष्ठिर और वनीचर का वार्तालाप है। अब यहाँ से आपका द्रौपदी और युधिष्ठिर का वार्तालाप। द्रौपदी युधिष्ठिर को ताना देते हुए कह रही है ये सारी बातें। आगे देखें। भवन्तमेतरि मनस्विर्गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्युर्ध्वलयदित्युदीरित शमीतर शुष्कमिवाग्नि रुचिसिका। इसका हिंदी अनुवाद होगा। राजन, इस समय मनस्वियों द्वारा निंदित मार्ग में स्थित आपको सूखे हुए शमी के वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त क्रोध कैसे नहीं प्रज्वलित कर रहा है। अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदुषा डरा। इसका हिंदी अनुवाद होगा। सफल क्रोध वाले विपत्तियों को नष्ट करने वाले के सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र बनने पर ना तो उसे लोगों का आदर प्राप्त होता है, ना ही शत्रु बनने पर भय होता है। आगे देखें। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचिता पदांतिरंतर्गिरे रेणुरुषितः महारथा सत्यधनस्य मानसं दोनोति नो कोचिदयं वृकोदरा। द्रौपदी कह रही है कि लाल चंदन का लेप करने वाला, लाल चंदन का लेप कौन करता है? भीम। महारथी पैदल पर्वतों पर घूमते हुए धूल धूसरित यह भीम क्या सत्यसंध के मन को व्यथित नहीं करता है? द्रौपदी कह रही है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, मतलब दुर्योधन के लिए आपको आपके मन को ये पीड़ा नहीं दे रहा है कि जो भीम जो राजमहल में रहते थे लाल चंदन का लेप करते थे, अब क्या है वो जो पर्वतों पर पैदल चल रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं, तो ये सब आपको पीड़ा नहीं दे रहा है। विजित्य या प्राज्ययम यच्छ दुत्तरान कुरून कुप्यम वसु वासवोपमः सवल्कल वासांसि तवाधुनाहरन करोति मन्युम न कथम धनंजया। अब धनंजय के लिए बोल रही है
इंद्र तुल्य पराक्रम वाले जिस अर्जुन ने उत्तर कुरुओं को जीतकर प्रभूत स्वर्ण और रजत रूपी संपदा आपको प्रदान की थी, वही अब वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ आपके क्रोध को कैसे नहीं उत्पन्न कर रहा है। द्रौपदी उन्हें उत्तेजित करने की कोशिश कर रही है, किसको? युधिष्ठिर को, कि अब जो अर्जुन है, जो आपके जीत कर लाया करता था स्वर्ण आभूषण इत्यादि, अब वो वल्कल वस्त्र ला रहा है, तो ये सब आपके क्रोध को नहीं बढ़ा रहा है क्या? वनांत शय्या कठिनीकृता कृति कचाचितो विश्व गिवा गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमो यमौ विलोकयन्युत्सहसे न बाधितुम। अब द्रौपदी कह रही है कि वन भूमि रूपी शय्या के कारण कठोर शरीर वाले सब और बालों से ढके हुए दो पर्वतीय हाथियों के समान इन दोनों जुड़वे भाइयों को देखते हुए तुम अपने धैर्य और संयम को त्यागने के लिए क्यों नहीं उद्यत होते हो? अब किसके लिए? नकुल सहदेव के लिए बोल रही हैं कि जो जमीन पर सो रहे हैं, कहाँ वो शैया पर सेज पर सोया करते थे, कहाँ आज वो कठोर जमीन पर सो रहे हैं। क्या उनको देखकर आपका धैर्य नहीं टूट रहा है? आगे देखें। इमामहं वेदना तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया। ये भी आपकी विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया, ये आपकी सूक्ति है। विचिन्तयन्त्या भवदापदां पराम रुजन्ति चेतः प्रसवम ममाधया। तुम्हारी इस बुद्धि को मैं नहीं जानती, क्योंकि चित्त वृत्तियाँ विचित्र रूपों वाली होती हैं। आपकी महान विपत्तियों को सोचते हुए मेरी मनोव्यथाएं मेरे चित्त को बलपूर्वक छत विछित कर देती हैं। द्रौपदी कहती है कि आपकी जो चित्त वृत्ति मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो जो आपके ऊपर जो विपत्तियां पड़ी हुई हैं और उनको देखकर मैं बहुत ही व्यथित हो रही हूँ, जबकि आप इतने शांत हो। आगे देखो। पुराधिरूढ़ा शयनम महाधनम विबोध्यसे या स्तुति गीति मंगले अतभ्रदर्भारमाधिशय सस्थलीं जहासी निद्राम शिवै शिवारुतैः। आप पहले बहुमूल्य शैया पर सहन किए हुए मांगलिक स्तुतियों और गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, वही अब आप क्या है, आप बहुत से कुशों वाली भूमि पर शयन कर श्रगालियों के अमंगल सूचक शब्दों के श्रवण से निद्रा त्यागते हैं। द्रौपदी कह रही हैं कि कहाँ पहले का समय था जब आप राजमहल में रहते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, वो आपको मांगलिक गीत गाकर स्तुतियाँ गाकर जगाया जाता था। और यहाँ क्या है, ये ज़मीन में आप लेटते हैं, भूमि पर आप लेटते हैं, जहाँ बहुत सारे कुश हैं नुकीले, और श्रगालों के द्वारा आपको जगाया जाता है। आगे देखें। पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजितशेषेण यदेत दशा तद्धत ते वन्यफलाशिनः परम्परैति कार्यम यशसा समम वपु। हे राजन, आपका जो ये शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात बचे हुए अन्न से रमणीयता को प्राप्त हो गया था, आज जंगली फलों को खाने से आपका वह शरीर यश के साथ अत्यधिक क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। यानी कि पहले आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हुआ करता था, अब आप कमज़ोर हो गए हैं। आगे देखें। अनारतम यो मणिपीठ शयना वरंजय द्राजशिरः स्त्रंजाम रजा निशीदस्तौ
चरणो वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु वहृषाम। निरंतर मणिमय पादपीठ पर स्थित रहने वाले जिन चरणों को राजाओं की शिरोमालाओं की पराग धूल रंजित करती थी, आज आप वही दोनों चरण हरिणों और ब्राह्मणों द्वारा काटे गए अग्रभाग वाले कुशों के समूह पर पड़ते हैं। द्रौपदी कह रही है, कहाँ जो आपके चरण कमल थे वो पाद पीठ पर रहते थे और राजा आपके चरणों में सर नवाते थे और उनके जो चरणों की जो धूल होती थी उससे आपके चरण सुशोभित होते थे। लेकिन आज क्या है, जब आप वनवास में हैं तब आपको जो ब्राह्मण जो कुश काट के ले जाते हैं या फिर जो हरिणों ने खाए हैं, जो कुश जिनकी जड़ें रह जाती हैं, उन पर आपके पैर पड़ रहे हैं। आगे देखें। दुष्यन्नमिता यदियम दशा ततः समूल मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासित वीर्य संपदा पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम। ये भी आपकी सूक्ति है। चूँकि आपकी यह दशा शत्रुओं के कारण हुई है, अतः मेरा मन समूल उखड़ा सा जा रहा है। शत्रुओं के द्वारा नष्ट की गई पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव स्वरूप ही है। द्रौपदी कहती है कि क्योंकि ये आपकी दशा शत्रुओं की वजह से हुई है, क्योंकि शत्रु कौन है? दुर्योधन। उसने आपको छल से मतलब जो भी आपकी संपत्ति ले ली है इसलिए मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनके लिए पराजय भी उत्सव जैसी ही होती है। मतलब आप अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं। विहाय शांतिम नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदुषाम व्रजन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। हे राजन, शांति त्याग कर शत्रुओं के वध के लिए प्रसन्न होइए। आप जो शांति, बिल्कुल आपने शांति धारण कर रखी है, उसको छोड़िए और युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। उस तेज को पुनः धारण कीजिए। निष्काम मुनिजन ही काम क्रोधादि आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके शांति के द्वारा सिद्ध प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। द्रौपदी कह रही है कि ये भी आपके सूक्ति है कि आप इस शांति को त्याग दीजिए। ये शांति सिर्फ मुनि जनों पर ही शोभित होती है, वही और लेकिन आप राजा हैं, आपको ये शांति शोभा नहीं देती है। आप युद्ध करिए और विजय प्राप्त करिए। आगे देखें। पुरः सरा धामवताम यशोधना सुदुसहम प्राप्य निकारमीदृशम भवादृशाश्चिदधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनश्वितः। ये भी आपकी सूक्ति है। तेजस्वियों में अग्रणी यश रूपी धन वाले आप जैसे लोग यदि इस प्रकार के अतीव दुस्सह अपमान को प्राप्त करके भी संतोष करते हैं तो खेद है कि मनुष्यता आश्रयहीन होकर नष्ट हो गई है। द्रौपदी ताना दे रही है कि आप तेजस्वियों में अग्रणी हैं, आपका इतना यश है, फिर भी आप इतना अपमान सहकर और इतने कष्ट में होने के बाद भी आप अपना कदम नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो मनुष्यता है वो आश्रयहीन होकर नष्ट हो गई है। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय परेशि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम जटाधरा संजुधीय पावकम।
और यदि पराक्रम का परित्याग करके आप क्षमा को ही चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं तो राज चिन्ह रूप धनुष को त्याग कर और जटा धारण करके यहीं वन में अग्नि में होम कीजिए। द्रौपदी क्रोधित होती कह रही है कि यदि आप अपना पराक्रम त्याग करके क्षमा करके रहना चाहते हैं, इसी में आपको सुख मिल रहा है, तो आप ये अपना जो आपका धनुष है इसको त्याग दीजिए और जटा धारण कर लीजिए, यहीं मुनि के रूप में आप अग्नि होम करिए। ना समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्ना अरिषु हि विजयार्थिना क्षितीशः विदध्यति सोपरि संधिदूषणानि। शत्रुओं के आपके प्रति अपकार में लगे रहने पर परम तेजस्वी आपके लिए समय की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है अथवा संधि के नियमों की रक्षा करनी उचित नहीं है, क्योंकि विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग शत्रुओं के विषय में संधियों को छल पूर्वक भंग कर देते हैं। द्रौपदी कहती हैं कि आप सारे नियमों का पालन कर रहे हैं क्योंकि आपको अज्ञातवास मिला है, तो आप उस नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो राजा लोग होते हैं वो छल पूर्वक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, ना कि इन नियमों का पालन करते हैं। आगे देखें, आखिरी श्लोक है। विधि समय नियोगादीप्ति संहार जिह्वं शिथिल वसुमघादे मग्नमापत्यधो रिपुतिमिर मुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। विधाता अथवा भाग्य और काल के नियोगवश अत्यंत गंभीर आपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्रकाश नष्ट हो जाने से मंदप्रभ शिथिल किरणों वाले शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट करके उदित होते हुए सूर्य की भांति आपको शुभ समय प्रातः काल में खोई हुई राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त हो। द्रौपदी कहती है कि भाग्यवश और आपको ये जो राजलक्ष्मी हो वो पुनः प्राप्त हो, मैं यही मनोकामना करती हूँ। तो इस तरह किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग संपूर्ण होता है। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी मैं इसके लिए सूक्तियाँ लेकर आऊँगी। धन्यवाद।